वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की vocab को कैसे याद किया जाए और डेली बेसिस पर हम vocab को कैसे याद कर सकते हैं। ये सारे टिप्स ट्रिक्स आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्ट हमें कैसे करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप डेली टू डे लाइफ में अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर जो भी vocab, जो भी टर्म्स आती हैं, आपको उनका हिंदी मीनिंग नहीं पता होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम उनके सोर्सेज को कैसे अचीव कर सकते हैं। हिंदी मीनिंग उस वर्ड का अगर हमें पता चल जाए या फिर उसके यूजेस पता चल जाएं या उसके सिनोनिम्स पता चल जाए तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है किसी भी vocab को समझना। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में सोर्सेज बताता हूँ कि मैं कैसे वर्ड को यूज़ करता हूँ। दोस्तों, किसी भी इंग्लिश वर्ड के हिंदी मीनिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ यू डिक्शनरी के लिए। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपने इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यू डिक्शनरी के नाम से आपको ये ऐप मिल जाएगी। जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक कीवर्ड लिखा हुआ है एनार्की। तो मैं आपको एनार्की के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च में जाकर एनार्की को सर्च करूँगा तो मुझे उसके बारे में रिजल्ट शो हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर दो आपको साउंड के सिंबल दिख रहे हैं। यहाँ पर आप यूके और यूएस में इस ऐप की प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं। जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है इसके लिए अब हिंदी में लिखा हुआ है अव्यवस्था, अराजकता। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है वो सारी इस एप्लीकेशन से ही किया हुआ है। और मुझे और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं गेट मोर ऑनलाइन रिजल्ट्स पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे इसका इंग्लिश में मीनिंग भी पता चल जाएगा। यूजली रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, ओके, अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में अनुवाद चाहिए किसी भी सेंटेंस का तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इन एग्जाम्पल्स को सुन सकते हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और भी अच्छी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी इंग्लिश का वर्ड आता है, आपको अगर उस वर्ड के बारे में हिंदी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप क्या करें कि इस ऐप की सेटिंग्स में जाएं और जैसे आप साइड में क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख लें कि आपका टैप टू ट्रांसलेट क्या ये एक्टिवेट है। अगर ये डीएक्टिवेट है तो आप इसको एक्टिवेट कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं क्रोम ब्राउज़र पर द हिंदू की वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर विजय माल्या अरेस्टेड इन लंदन से सोर्सेस, इस आर्टिकल में मैं देखता हूँ किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर मुझे नहीं पता है या फिर मुझे जानना होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा है इंडिया बिगन फॉर्मल प्रोसीडिंग्स से इस पर मैं टैप करता हूँ और कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर ये वर्ड का मीनिंग आ जाता है हिंदी में, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, अनुष्ठान, सभा, कार्रवाई। तो इस तरह से मैं अपने वर्ड को यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों लगभग 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है। आप इसको यूज़ करके काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हैं और साथ में आप वर्ड को यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। आप अपनी खुद की एक डिक्शनरी बना सकते हैं जिसमें आपके फेवरेट वर्ड्स होंगे। स्टार पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। ये है गैफ। बेसिकली ये एक नाउन है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है चूक, भूल या गलती या भारी भूल होना। अगर मैं इसका इंग्लिश में वर्ड की बात करूं तो इसको हम कह सकते हैं एक ऐसी अनइंटेंशनल एक्टिविटी, ओके, या ऐसा एक रिमार्क कॉजिंग द एम्ब्रेसमेंट टू इट्स ओरिजिनेटर। अब इसके सिनोनिम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लें। ब्लंडर, मिस्टेक, एरर, स्लिप, गूफ, ब्लोपर, एटसेट्रा। अगर मैं दोस्तों यूजेस की बात करूं कि इस वर्ड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन माई फर्स्ट फ्यू मंथ एट अ वर्क आई मीट सम रियल गैप्स। आप इस पिक्चर के थ्रू इस पर्सन की इमोशंस को देख सकते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ी भूल चूक गलती हुई है, ऐसा इसका फेशियल एक्सप्रेशन है। तो कुछ आप ऐसे नेमोनिक्स को अपने आप से सेट कर सकते हैं जिनसे कि आपको vocab का वर्ड याद हो जाए। अगला जो दोस्तों वर्ड है ये है एक्सटोलमेंट। ये बेसिकली एक नाउन है जिसकी हिंदी में मतलब होता है जिसका प्रशंसा, ओके। तो हम ये कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल एंड कमेंडेशन। अगर इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्यूडोज, प्रेज। आप किसी को प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं तो अल्टीमेटली ये वर्ड किस वर्ड से रिलेट करेगा, एक्सटोलमेंट से। क्यूडोज, जैसे कि अगर आपको किसी का वर्क बहुत अच्छा लगा तो आप कहेंगे क्यूडोज टू यू, ओके। तो इस तरह से इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम सिनोनिम्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सिनोनिम्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें उतने याद कर लेने हैं जो बहुत ही जनरल कॉमन होते हैं जिनका यूजेस कई जगह पर हो जाता है, ओके। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो लेजेंड क्रिकेटर्स सोड एक्सटोलमेंट ओवर द विराट कोहली। तो इस तरह से हम इस वर्ड को भी मेमोराइज कर सकते हैं, इस वर्ड को भी हम याद कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों ये है विंडिकेट। ये बेसिकली एक वर्ब है। यहाँ पर मैंने कुछ
शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं। तो जैसे अगर मैं एन का यूज़ करता हूं तो ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, नाउन के लिए। दोस्तों जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच अभी रिमेनिंग है उन सबको हम अपकमिंग डेज में जल्दी कवर करेंगे। अगर कहीं पर आपको ए डी जे लिखा दिख जाए दैट मीन्स ये एडजेक्टिव होगा, और अगर आपको वी लिखा हुआ दिखता है तो ये क्या होगा, वर्ब होगा। फाइन। तो इस तरह से हम इन सारे वर्ड को अगर कहीं पर शॉर्ट फॉर्म्स यूज हो रही हो तो हम आप यहाँ पर इन वर्ड्स को इस तरह से समझ सकते हैं। अब विंडिकेट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है साबित कर देना, सच या ठीक ठहराना। ये बेसिकली एक लॉ से रिलेटेड वर्ड होता है। आप अगर कोई अदालत देखते होंगे तो वहाँ पर इस तरह का वर्ड यूजेस काफ़ी होता है। सो टू बी राइट बाय प्रोवाइडिंग जस्टिफिकेशन और प्रूफ। ओके, तो इसको हम कहते हैं विंडिकेट, मतलब कि किसी प्रूफ का हवाला देते हुए या फिर कोई ऐसा सबूत देना जो कि जस्टिफाई करे, तो उस जगह पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, विंडिकेट। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, टू जस्टिफाई, प्रूव और रीइंफोर्स एन आइडिया, एब्सॉल्व, एक्वाइट। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि आई डू नॉट ट्रबल माई सोल टू विंडिकेट इट सेल्फ, मतलब कि मैं अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए उसे कष्ट नहीं देता। तो इस तरह से हम इन सारे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन वर्ड को भी याद रख सकते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों ये है एक्सकल्पेट। तो अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो ये बेसिकली एक वर्ब है और इसको हम कहते हैं प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, मतलब कि दोष मुक्त करना, किसी को निर्दोष ठहराना। अगर क्या हुआ है कि किसी को पुलिस ने गिल्टी साबित किया है, मतलब कि उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं और उसके बाद अगर वो कोर्ट से छूट जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो वहाँ पर हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे एक्वेट, एसोल, क्लियर, डिस्चार्ज। ओके, तो इस तरह से आप इन वर्ड्स के सिनोनिम्स को भी याद कर सकते हैं। अगर दोस्तों यूजेस की बात करूँ तो ही वाज exculpated by DNA evidence and freed in 2009 after 31 years in prison for a rape he didn't commit. Okay, तो इस तरह से इसके एप्लीकेशंस बहुत जगह पर यूज होते हैं। अल्टीमेटली हम इसको कह सकते हैं नॉट गिल्टी। ओके, मतलब कि निर्दोष ठहराना या फिर जो उस पर चार्जेस फ्रेम हुए थे वो गलत थे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं वर्ड की बात करूं तो यह है क्रिसेंडो। ये बेसिकली एक नाउन होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है आरोह, उत्कर्ष या फिर चरम सीमा। बेसिकली ये म्यूजिकल वर्ड है, एक तरह से कह सकते हैं। जब कभी भी आप म्यूजिक में आप देखते हैं रिदम जब थोड़ा सा फ्लो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ओके, तो वहाँ पर हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम। जैसे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि अगर कभी आप पब वगैरह में विजिट करते होंगे तो वहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम को हैंडल करता है तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है साउंड को। तो ये बेसिकली एक म्यूजिक से ही रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड वर्ड है। ओके, क्रिसेंडो। फाइन, तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं ऊंचे होते जाना या फिर प्रगति करते रहना, भी इनका यूजेस हो जाता है एक तरह से, या फिर चरम सीमा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक म्यूजिक की सिंबल्स बने हुए हैं और देखिए यहाँ पर ये क्या है कि एक तरह से फ्लो ऊपर आया फिर नीचे गया, तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में। तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीजिंग या फिर ग्रो लाउडर। ओके, तो इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर यूजेस की बात करी जाए दोस्तों, एज द म्यूजिक रीचेस अ क्रिसेंडो द मूवमेंट ऑफ क्राउड अनस्टॉपेबल। ओके, तो इस तरह से हम इस तरीके के वर्डिंग्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली टू डे लाइफ में। अगला जो वर्ड है दोस्तों ये है फ्लैग्मेटिक। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। फ्लैग्मेटिक का हिंदी में मीनिंग होता है कफपूर्ण, ठंडा, निरुत्साह, निष्क्रिय। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि अनइमोशनल, कोल्ड, डिस्टेंट, स्लो, तो ये क्या है कि सारे के सारे इस वर्ड के लिए इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर इंग्लिश में इस वर्ड की मीनिंग की बात की जाए, शोइंग लिटिल इमोशन, इस तरह से हम इस वर्ड को समझ सकते हैं। ओके, और दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे कि किसी भी वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड है, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप अपने खुद के नेमोनिक्स को सेट कर सकते हैं, मतलब कि वर्डिंग्स में ऐसे मेमोरी पॉइंट्स बनाएं जो केवल आपको याद हो, आपकी हेल्प कर सके। ओके, वैसे अपकमिंग डेज में मैं कुछ अदर वीडियोस ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मेमोरी की लिंक करना बताऊंगा कि कोई भी अगर आपके पास में 10 वर्ड्स हैं तो आप उसमें किस तरह से मेमोरी की बना सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मेमोरी कीज से रिलेटेड काफ़ी सारी टेक्निक्स पता चल जाएंगी। अगर दोस्तों यूजेस की बात करूँ, सम आर नर्वस बट फिन वॉज काम, अनरल एंड फ्लैग्मेटिक एंड ही लुक्ड लाइक ही बिलोंग।
तो इस तरह से हम इस वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम अदर स्टफ्स के बारे में बात करेंगे और आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे ताकि मैं आपको अपने उन सोर्सेज के बारे में बता सकूँ जिनका यूज़ मैं करता हूँ। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।